HTML में इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपन को क्यों इनपुट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या इनपुट एलिमेंट्स के बिना कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू दिस चैनल गाइस, माय नेम इज महेश एंड लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। इनपुट्स के बिना एप्लीकेशन बना तो सकते हैं बट वो एक तरफा रहेगी, मतलब अपन उस वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को केवल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यूजर से यूजर का डेटा ले नहीं सकते। अपन को यूजर के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए न्यूज साइट्स, ब्लॉग साइट्स जहां पर कोई केवल पढ़ सकता है। अगर शॉपिंग साइट, ब्लॉग साइट या ट्यूटोरियल साइट्स जिसमें यूजर की स्टेट मेंटेन करनी हो, वो इनपुट्स के बगैर नहीं बना सकते। HTML में इनपुट टैग्स यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप सबने जीमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट तो बनाया ही होगा। अकाउंट बनाते समय आपने अपना नाम लिखा होगा, ईमेल लिखी होगी, पासवर्ड्स लिखे होंगे, राइट? तो आपने जहां पर ये सब लिखा वो इनपुट बॉक्स होता है। HTML में इनपुट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टैग का यूज किया जाता है। इनपुट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे बटन, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, डेट, चेकबॉक्स आदि। इनपुट टाइप बटन लिखने पर HTML बटन एंटर करता है, जिसके क्लिक करने पर कुछ एक्शन ट्रिगर होता है। जैसे लॉगिन करते समय यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद सबमिट या साइन इन बटन पर क्लिक करने पर डेटा एक जगह होकर सर्वर को भेजा जाता है। जावास्क्रिप्ट के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने पर एक बॉक्स बनता है जिसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और स्पेशल सिंबल्स etc। किसी भी लॉगिन पेज में यूजर नेम बॉक्स का टाइप टेक्स्ट ही होता है। इनपुट टाइप पासवर्ड, ये तो आप सबने देखा ही होगा। इसमें कुछ भी लिखने पर ब्लैक डॉट डॉट बनते हैं, क्योंकि पासवर्ड एक सीक्रेट की होता है और पासवर्ड एंटर करने पर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, राइट? टाइप नंबर लिखने पर केवल नंबर ही एंटर कर सकते हैं। इस बॉक्स के राइट साइड में दो बटन भी ऐड हो जाते हैं जो काउंटर जैसे काम करते हैं। ऊपर वाले बटन को क्लिक करने पर इंक्रीज एंड नीचे वाले बटन को क्लिक करने पर नंबर्स डिक्रीज होते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगाकर नंबर एंटर करने की बाउंड्री भी लगा सकते हैं, जैसे मिन 1 एंड मैक्स 10 लगाने पर 1 से नीचे एंड 10 से ऊपर नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। और बाई चांस लिख भी दिया तो आगे बढ़ने पर स्क्रीन पर जैसे एरर आ रहा है वैसे एरर आए। टाइप ईमेल लिखने पर इनपुट बॉक्स यूजर से ईमेल एक्सपेक्ट करेगा, मतलब उस बॉक्स में @ सिंबल आना ही चाहिए। अगर नहीं तो ये @ की एरर दे देगा। टाइप ईमेल वैलिडेशन के लिए लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस। यूजर से ईमेल या नंबर लिखवाने के लिए टाइप टेक्स्ट का यूज नहीं करना चाहिए। टाइप डेट देने पर HTML इनपुट बॉक्स डेट, मंथ एंड ईयर एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक कैलेंडर आइकन राइट साइड में अपेंड कर दिया जाता है, जिसको क्लिक करने पर कैलेंडर ओपन होता है, जिससे डेट सिलेक्ट की जाती है। इसमें भी मैक्स एंड मिनिमम, मैक्स एंड मीन की प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर डेट से आगे या पीछे की डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर 2001 के पीछे की डेट एंड आज से आगे की डेट सेलेक्ट ना करे, तो मैं मिन में ये एंड मैक्स में ये लिखूंगा, जिससे यूजर 2001 से पीछे और 2023 अप्रैल महीने से आगे की डेट नहीं सेलेक्ट कर पाएगा। डेट के जैसे अपन टाइम भी इनपुट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने को सिर्फ इनपुट टाइप में टाइम लिखना है। फाइल अपलोड करवाने के लिए इनपुट टाइप फाइल लिखा जाता है। इसको ब्राउजर में देखते हैं तो चूज फाइल का एक बटन एंड इसके साथ जो फाइल अपलोड करने के लिए सेलेक्ट करते हैं उसका नाम आ जाता है। ये भी जावास्क्रिप्ट के वीडियो में देखेंगे। टाइप चेकबॉक्स यूजर से फीडबैक या मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस में से एक या एक से अधिक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे 5 गेम्स में से आपका कौन सा फेवरेट गेम है। टाइप रेडियो का यूज मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। चेकबॉक्स की तरह यूजर एक से अधिक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार अपन इनपुट टाइप वीक, URL, TEL, हिडन आदि का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इनपुट टैग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। हैप्पी लर्निंग, टिल देन साइनिंग ऑफ।